सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम 7th चैप्टर शुरू करेंगे। 6th हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम 7th कर रहे हैं। 7th है शब्द परिभाषा के भेद। अच्छा, अब शब्द की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले है शब्दों की परिभाषा। शब्द की क्या परिभाषा है? कहता, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। जब एक शब्द क्या होता है, जैसे राम, काम। अब ये क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, जो इनमें एक या एक से अधिक वर्ण है, जैसे र एक वर्ण है, माँ एक वर्ण है, आ एक वर्ण है, तो इन सब के मेल से क्या बना है? राम बना है ना। तो उसका अब राम को हम क्या बोलेंगे? शब्द। र आ म अ, राम। ये जो र आ म अ है, ये है अक्षर। इनको अक्षर कहा जाएगा। मतलब अक्षर या फिर वर्ण, मैंने पहले भी बताया था, एक ही बात है, अक्षर हो जाए या फिर वर्ण हो जाए। अब कहता कि अब हमें देखने से ही पता चल रहा है कि एक या एक से अधिक वर्णों को जब मिलाया गया तो उनसे क्या बना? फिर उनके समूह से क्या बना? शब्द बनता है। उदाहरण के लिए राम, काम। राम और काम सार्थक ध्वनि समूह है। दोनों शब्दों का एक विशेष अर्थ है, इसीलिए इन्हें शब्द कहा जाएगा। ठीक है। अब दोनों का क्या है? अच्छा, अर्थ भी साथ ही साथ होना भी चाहिए। अब ये नहीं है कि बिना अर्थ के ही हम किसी भी चीज़ को शब्द कही जाए, उसका कोई ना कोई अर्थ भी होना चाहिए, तभी हम उसे शब्द कहेंगे। इन सार्थक शब्दों यानी ध्वनि समूहों को वर्णों के मेल से बनाया जाता है। शब्दों को कैसे बनाया जाता है? वर्णों के मेल से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए र आ म अ, राम, है ना। क आ म अ, काम। इसी तरह से मान लीजिए हमें लिखना है शलगम, तो वो क्या हो जाएगा? श जमा ल जमा ग जमा म, वो क्या होगा? शलगम। शलगम एक पूरा शब्द है। श जमा ल जमा ग जमा म, ये क्या है? वर्ण है। इनके मेल से क्या है? शब्द बना है, शलगम। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। पहले हमने परिभाषा पढ़ी है शब्दों की, कि शब्द की, और अब हम शब्दों का भेद पढ़ेंगे। कहता शब्दों के भेद निम्नलिखित हैं। अब शब्दों के भेद निम्नलिखित हैं। कहता लिंग। सबसे पहले क्या है? लिंग जो हम जेंडर नंबर्स पढ़ते थे, इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो है शब्द के जिस रूप के द्वारा यह जाना जाए कि जिसके विषय में बात की जा रही है वह पुरुष जाति है या स्त्री जाति, उसे क्या है? लिंग कहा जाता है। कि जब हम मान लीजिए कोई शब्द हम पढ़ रहे हैं जिससे ये पता चल सके कि अब हम मतलब आदमी की बात कर रहे हैं या औरत की। जैसे मान लीजिए हमें कहना है चाचा, तो चाचा कौन है? साफ पता चल रहा है ये पुल्लिंग है, पुरुष जाति से संबंधित है। और अगर हमें कहना है चाची, तो वो क्या है? स्त्री जाति से संबंधित है। अगर हमें कहना है घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? पुरुष जाति से संबंधित, और घोड़ी क्या? स्त्री जाति से संबंधित। लड़का क्या? पुरुष जाति से संबंधित, लड़की स्त्री जाति से संबंधित, आदमी पुरुष जाति से संबंधित, औरत स्त्री जाति से संबंधित। तो इनसे क्या है? हमें उनके लिंग का पता चल रहा है, उनका जेंडर पता चल रहा है कि वो पुरुष है या स्त्री, पुरुष की बात करी जा रही है या स्त्री की बात करी जा रही है। उसे क्या है? हम लिंग कहते हैं। अब लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, बैल, शेर, हाथी आदि। ठीक है। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिस स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, गाय, शेरनी, हथिनी आदि। अब पता चल रहा है ना ये देखने में कि ये जो क्या है? ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पर लड़का, बैल, शेर, हाथी ये क्या थे? ये पुल्लिंग थे। ठीक है। तो क्या हो गए? शब्दों के भेद कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले लिंग। लिंग में कितने? दो। कौन कौन से दो? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का जो बोध करवाए वो पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का बोध करवाए वो क्या है, स्त्रीलिंग। अब शब्दों के लिंग परिवर्तन। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम इसकी पढ़ते हैं। जैसे कहता, अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ या आ को ई कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जहाँ पर लास्ट में अ या फिर आ हो उसको हम ई कर देंगे तो वो क्या है, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे चाचा, आ गया पीछे, चाचा के पीछे आ, तो जब स्त्रीलिंग में करना है तो वो क्या होगी, चाची, ई हो गए, इसको क्या होगी वो, तो ये जो है यहाँ पर रूल जो है उसमें लगेगा। आइए इसकी और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे पहले है गधा, आ, अब आ की आवाज़ आ रही है, जब इसको ई में करेंगे गधी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आ गया ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण, अ आ रहा है इसमें, तो जब हम ई की मात्रा डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ब्राह्मणी, ठीक है। उसी तरह नाना, नानी, आ की मात्रा की आवाज़ आ रही थी तो इसको ई में करा, नानी। लड़का, लड़की, गोप, गोपी, घोड़ा, घोड़ी, मामा, मामी, बकरा, आ, बकरी, ई। भतीजा, भतीजी, ई। देव, अ, देवी, ई। मुर्गा, अ, मुर्गी, ई। बेटा, अ, बेटी, ई, ठीक है। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर इया करके तथा पहले स्वर को ह्रस्व करके स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग कुत्ता, कुतिया, इया, कुतिया किया तो इया की आवाज़ आ गई। वैसे ही चिड़ा, चिड़िया, चिड़ा, चिड़िया, इया की आवाज़ आ गई। बूढ़ा, आ है तो स्त्रीलिंग में इया, बुढ़िया। गुड्डा, आ है तो स्त्रीलिंग में गुड़िया, इया। डिब्बा तो डिबिया, इया। लोटा, लुटिया। चूहा, चूहिया। बेटा, बिटिया। तो इनमें क्या करा हमने, आ जो थे उनको इया कभी कभी करना पड़ता है, तो ये वाले जो होते हैं जिनमें इया करना पड़ता है, ठीक है। व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को इन कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब देखिए ये व्यवसाय से संबंधित सारे हैं। जैसे कहार जो होता है वो भी व्यवसाय है, ग्वाला भी एक व्यवसाय करता है, जुहाला भी एक व्यवसाय करता है, तेली तेल का व्यवसाय, धोबी कपड़े धोने का, सुनार सोने का, दर्जी कपड़े सिलने का, लोहार लोहे का काम, हलवाई हलवा बना मतलब मिठाई बनाता है, सॉरी, नाई बालों का काम करता है, बाल काटने का, ठठेरा और ये माली वगैरह जो पौधे जी की मतलब पौधों की वो करते हैं माली जी, वो हो गए। तो ये क्या है, व्यवसाय करते हैं ना, एक तरीके से व्यवसाय का की ओर इशारा हो रहा है, तो व्यवसायवाचक पुल्लिंग इसे कहा जाता है। कहता कहार को इन कर, इन स्वरों को इन कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। कहार, कहारिन, इन की आवाज़ आई। तेली, तेलिन। धोबी, धोबिन, इन। सुनार, सुनारिन। ग्वाला, ग्वालिन। दर्जी, दर्जिन। लोहार, लोहारिन। हलवाई, हलवाइन। जुलाहा, जुलाहिन। नाई, नाइन। ठठेरा, ठठेरिन। माली, मालिन। अब जब देखें आप बुक्स में, अब जैसे भी आप एग्ज़ाम में जैसे देखेंगे, ये दर्जी है आ गया और साथ में आ गया माली, साथ में आ गया धोबी, तो आप देखते ही पता कर लीजिएगा कि हाँ ये दर्जी ये भी एक व्यवसाय है, धोबी भी व्यवसाय है और माली भी क्या है, व्यवसाय है। तो ये वो क्या क्या है, ये व्यवसायवाचक है, इनमें हमें इन कर देना था। आपको ये वाला रूल याद आ जाएगा, आप जल्दी से जल्दी दर्जी को दर्जिन कर देंगे। बस ये याद रखिएगा कि पहले ई की मात्रा इस तरफ को है, अब बाद में इधर हो जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।